हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल PISNS। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ उस भागती दौड़ती लाइफ के बारे में। यानी कि आज के समय में हमारा जीवन इतना ज़्यादा व्यस्त हो चुका है, इतनी जीवन में भाग दौड़ होती है कि हम अपने खान पान पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते हैं और हम कभी भी कुछ भी खा लेते हैं। देखिए, जो हमारा शरीर है वो कुछ भी खाने के लिए नहीं बना है। हमारा शरीर जिन चीज़ों के लिए बना है वो सब्जियां, फल, जूस, इस तरह के पदार्थ हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपने शरीर में कुछ भी खा लेते हैं। यानी कि हम जो कुछ भी खाते हैं अपने शरीर के मुताबिक नहीं खाते, अपने मन के हिसाब से खाते हैं। जैसे मानिए, किसी भी पेट्रोल की गाड़ी में आप लोग डीजल डाल देते हैं, तो उससे क्या होगा? उससे वो गाड़ी खराब हो जाएगी। उसी तरह हमारा शरीर भी ऐसा ही होता है। यानी कि वो बना तो फल, सब्जियां, जूस पीने के लिए है, लेकिन आप लोग उसमें जंक फूड डाल देते हैं और शरीर में जो क्रियाएं हैं वो ढंग से नहीं हो पाती हैं। तो इसीलिए हम लोग बहुत ही जल्दी बीमार हो जाते हैं और जब बीमार हो जाते हैं तो उससे धीरे धीरे करके शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता धीमी पड़ती जाती है और एक समय ऐसा आ जाता है कि हम बहुत जल्दी जल्दी बीमार होने लगते हैं, जिसमें पेट में दर्द होना, पाद आना, जल्दी जल्दी गैस बाहर होना, पेट में जलन होना, इस तरह की बीमारियां हमारे शरीर में लग जाती हैं। और इन छोटी छोटी बीमारियों का यदि समय पर इलाज ना किया जाए तो ये बड़ी बीमारियों का रूप धारण कर लेती हैं। इसलिए आज जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा और गौर कीजिएगा। क्योंकि जब भी आपको कभी भी कोई भी बीमारी होती है तब उसका कारण जान लेना सबसे ज़रूरी है आयुर्वेद के अनुसार। तो देखिए, कभी भी जब कभी आपको कोई भी बीमारी हो, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, उसका कारण जान लेना सबसे ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप कारण नहीं जानेंगे तब तक आप अपना इलाज नहीं कर पाएंगे। हमारा जो आयुर्वेद है उसका मानना है कि जब तक आप किसी भी रोग का कारण नहीं जान लेंगे तब तक आप अपनी बीमारी को ख़त्म नहीं कर पाएंगे। तो आज मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन इससे पहले वीडियो को कीजिएगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आखिरकार पेट में गैस बनती ही क्यों है? देखिए, अगर आप एक बार भोजन की इस प्रक्रिया को जान लेंगे तो आपकी ये समस्या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी कि भोजन की जो प्रक्रिया है वो किस तरह की है। जो हमारा भोजन है वो भोजन संस्थान के द्वारा पचाया जाता है। अब शुरू कहाँ से होता है? शुरू वहीं से हो जाता है जब हम भोजन करते हैं और वो हमारी फूड पाइप यानी कि खाद्य नलिका से भोजन संस्थान में जाता है। लेकिन कुछ भी परेशानी होने के कारण ये बहुत सारी समस्याओं का कारण बन जाता है, बहुत सारी समस्याएं पैदा कर देता है। जैसे यदि भोजन ढंग से नहीं पचता है तब कब्ज हो जाती है और कब्ज का मतलब है कि जब मल ढंग से शरीर में से बाहर नहीं निकलता है तब कब्ज की समस्या हो जाती है। और जब कब्ज हो जाती है तब गैस से रिलेटेड बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं। जैसे गैस बनने के कारण सर में दर्द हो जाता है, पेट में दर्द हो जाता है, या फिर अगर आप लोगों को घुटनों में दर्द या पैरों में दर्द की समस्या है तब आपको वो परेशानी भी हो जाती है। और सबसे बड़ी समस्या है हाई बीपी की समस्या, जो कि मुंह फाड़ के हमेशा ही आपके सामने खड़ी रहती है कि आप जरा सी बद परहेजी करें और आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़े। लेकिन अब आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको परेशानियों का सामना करना पड़े। आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊंगी जो आपकी इस परेशानी की जड़ को ही ख़त्म कर देगा। एक तो आपको खाने को चबा चबा कर खाना है और इतना चबाना है कि वो बिल्कुल पानी के जैसा हो जाए। दूसरा, फल और सब्जियां भरपूर मात्रा में खानी चाहिए। चौकर सहित आटे की रोटी खानी चाहिए।
दूसरी चीज़, आपको घिया, टिंडा, तोरी, पालक, शलगम, अदरक, आंवला, फल, ये सारी चीज़ें आपको खानी चाहिए। मैदे से बनी हुई चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैदा पचने में बहुत ज़्यादा परेशान करती है, पचती जल्दी से नहीं है, जिसकी वजह से पेट और आमाशय से संबंधित बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं। दूसरा, समय पर भोजन करना चाहिए, बेमेल चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। डेली लाइफ में जो आपकी एक्सरसाइज है उसको शामिल करना चाहिए और समय पर शौच जाने की आदत डाल लेनी चाहिए, यानी कि दिन में 2 बार शौच जाना ही चाहिए। और यदि आप लोग 2 समय शौच नहीं जाते हैं या फिर आपको कब्ज की परेशानी रहती है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और इसके लिए आपको अपना डेली रूटीन भी चेंज करना होगा, जिससे कि आप बिल्कुल हष्ट-पुष्ट हो सकें। तो आपको करना क्या है, आपको एक तो वेस्टर्न सीट पर टॉयलेट बिल्कुल भी नहीं जाना है। दूसरा, अपनी डेली रूटीन में क्या-क्या चीज़ आपको शामिल करनी है आयुर्वेद के हिसाब से, वो मैं आपको बता देती हूँ। एक एक ईसबगोल का पूरा पाउच लेना है और उसे रात को खाना खाने के बाद खा लेना है और ऊपर से गरम-गरम दूध पी लेना है और उस दूध में 1 डली गुड़ की डाल लेनी है। तो इससे आपका पेट बिल्कुल ही साफ़ हो जाएगा और ऐसा तब तक करना है जब तक आपका पेट बिल्कुल साफ़ ना हो जाए। इसका मतलब है कि रोज़ रात को आपको ईसबगोल की भूसी दूध के साथ खानी है। दूसरी चीज़, दिन में नाश्ते में आपको रोज़ पपीता खाना है, क्योंकि पपीता खाने से आपका पेट बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और आपको गैस की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि यही जड़ है हर परेशानी की। तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है? तीसरी चीज़ आपको करनी है कि अपने खाने में रागी का इस्तेमाल करना है। आप सब्जी में भी डाल सकते हैं और आटे में भी डाल सकते हैं। रागी आपको पंसारी की दुकान पर बहुत ही आसानी से मिल जाती है। 1 चम्मच रागी अपने या तो आटे में मिला लीजिए या फिर आप अपनी सब्जी में, मतलब जो आप सब्जी बनाते हैं उसमें मिला लीजिए। इसके अलावा आप छोटी पीपली, काली मिर्च और सौंठ, ये तीनों चीज़ें लेकर के और इनको पीस लीजिए और उसमें थोड़ा सा काला नमक मिला लीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपको खाना खाने के बाद इसे ले लीजिए और आपकी जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाएगी धीरे-धीरे करके। तो इस तरह से आप अपनी गैस का इलाज कर सकते हैं और आपको कब्ज़ भी नहीं होगी। जब आपने इन दोनों का इलाज कर लिया तो आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी और ना ही आपको हाई बीपी की परेशानी होगी, घुटने और पैर दर्द होंगे, यानी कि जो जड़ है वही ख़त्म हो जाएगी और आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।